नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जाहिर सी बात है कि आप लोग एकदम प्रसन्न चित्त मन से होंगे, तो तैयारियां आप लोग करना स्टार्ट कर दीजिए और ये मजबूत स्तंभ पकड़ करके रखिए कि इस बार हमें चयनित होना है। और इस बार अगर आप चयनित नहीं हुए ना, तो यकीन मानिए बाहर हो जाएंगे, जीवन भर आप पछताएंगे, क्योंकि ये आखिरी भर्ती है आपकी। पुराने पैटर्न से नए पैटर्न से भर्तियां आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए बड़ा पापड़ बेलना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप पापड़ बेलें, इसके लिए बहुत संघर्ष किया गया है विज्ञापन निकलवाने के लिए दोस्तों, और तब जा कर के हमें कामयाबी हम लोगों को मिली है। इसके लिए बहुत अथक परिश्रम किया गया है। मैं बार बार अपने समाजशास्त्र के और शिक्षा शास्त्र के भाई बहनों से अपील करूंगा कि वो आवेदन कर दें। उनका आवेदन पत्र किसी प्रकार से निरस्त नहीं किया जाएगा और ना ही उनको किसी प्रकार से बाहर किया जाएगा। अभी कंप्यूटर साइंस के मैं बार बार बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के विषय के पदों को जोड़ा जाना है। उसके लिए भी संक्षिप्त विज्ञप्ति आएगी, संशोधित विज्ञप्ति, ठीक है। और इसका भी गजट में प्रकाशन होते ही जैसे ही LT में इसको जोड़ दिया जाता है ना, जिसके लिए हम लोगों की टीम लखनऊ गई हुई है। तो यकीनन देखिए, जाना तो मुझको भी था, लेकिन अब वही है कि हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं यहाँ अकादमी संभालने की, तो हम आप किसी दिन निकलेंगे। अभी वो लोग जा रहे हैं, वहाँ पे मिलेंगे, है ना। उसमें वरिष्ठ IAS भी शामिल हुए हैं, तो वो प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे थे। तो उनका ये कहना था कि मिश्रा तुम यहीं रहो उन्होंने कहा मिश्रा तुम यहीं रहो, हम देख लेंगे, परेशान मत हो, तुम्हारे सारे मुद्दे को हम रख देंगे। हमें भी काम है, सारा चीज़ हमने प्रिंट करवा के सारी चीज़ें दे दी और उन्होंने सारी चीज़ें रख ली हैं और सारी चीज़ें हो जाएंगी। एकदम निश्चिंत रहिए, वहाँ पे सारी बातें आप लोगों की पहुँचा दी जा रही हैं। किसी प्रकार की समस्या है तो यकीनन आप उस समस्या का समाधान करा सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएँ पहुँचाने के लिए जाना जाता हूँ। अपने आप में एक रिकॉर्ड बना मित्रों, अपने आप में एक रिकॉर्ड बना मित्रों, अपने आप में एक आश्चर्य बना मित्रों, है ना, कि मार्गदर्शन अकादमी YouTube चैनल ने जो आपको न्यूज़ बताई थी, एकदम सटीक न्यूज़ गई। और हमसे मिलते जुलते हमारे सार्थक गवर्नमेंट जॉब वाले सर हैं, है ना, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी जानकारी दी थी और मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी विज्ञापन निकलवाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम किया, बहुत सहयोग किया। उन्होंने हमारे साथ में धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए, हमारे साथ में मिलने भी गए, काफ़ी उन्होंने भी किया संघर्ष। अच्छे हैं, उनकी भी विचारधाराएँ हमसे मिलती जुलती हैं और हमारे मित्र तुल्य हैं, वो मित्र हैं, भाई तुल्य हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार ये चीज़ बताना चाहूँगा, मेरी इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए। जो हम लोगों ने निवेदन वहाँ पे भेजा हुआ है, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पूरा तर्क वितर्क सारी चीज़ें दी हैं कि क्या 2-2 साल तक भर्तियाँ नहीं आती तो क्या इतने ही पद खाली रहते हैं? 4500-4600 इतने ही पद खाली होते हैं। हर साल एक ज़िले में रिटायर होने के वाले सिर्फ 1-2 रिटायर होते हैं क्या, है ना। अगर हर ज़िले में औसतन ये मान लिया जाए कि 20 टीचर भी रिटायर होते हैं एक ज़िले से, है ना, तो 75 ज़िले हैं, है ना। आप 75 का 2 से गुणा कर लीजिए, है ना। सीधे तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आ रही है। इसके बावजूद स्थिति ये है ना, स्थिति ये है कि ये इतने पोस्ट देना नहीं चाहते। 15,000 तक पोस्ट आ सकती है, लेकिन वो पद ये देना नहीं चाहते दोस्तों, है ना। मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस समय जब भर्ती आ गई है, जब हमारे चैनलों के द्वारा भर्ती निकलवा दी गई है दोस्तों उसके बाद से जो बड़बोले थे वो गोले खाने चले गए हैं, उनका आता पता नहीं लग रहा है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद वो फिर आएंगे, है ना। मुझे नहीं समझ में आता ऐसे लोग जो कि जून में किसी भी प्रकार से भर्ती आने देने के लिए मना कर रहे थे, और मैं आपसे बार बार बोल रहा था ये भर्ती आपकी मई में ही आने वाली थी, लेकिन अब यही है कि मई में नहीं आ पाई किसी कारण बस। दोस्तों देखिए, इस बार फार्म भरने जाइएगा तो एक काम कीजिएगा, फार्म भरते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि फार्म में कोई त्रुटि ना हो। सपोज़ दैट फ़ोटो को लेकर के बहुत से हमारे ऐसे भाई बहन प्रश्न हमसे बार बार पूछ रहे हैं
सर ये बताइए कि फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा हो। तो मैं आपसे बार बार बताना चाहूँगा, फ़ोटो का बैकग्राउंड सफ़ेद या स्लेटी होना चाहिए, एकदम बढ़िया सफ़ेद वाइट का पीछे का होना चाहिए। हालांकि ये दीवार आप लोगों को देखिए बरसात के कारण से कुछ इधर उधर हो गई है है ना, लेकिन कलर आपका एकदम सफ़ेद होना चाहिए। ये तो मटमैला टाइप का हो गया है ना। कलर आपका एकदम सफ़ेद टाइप का होना चाहिए। और मान लीजिए चूने की पोती गई दीवार थी, तो धीरे धीरे फिर अब ये बरसात के पानी से ख़राब हो गई है। सफ़ेद बैकग्राउंड होना चाहिए या आसमानी सॉरी आपका स्लेटी कलर का वो बैकग्राउंड होना चाहिए। ये दोनों बैकग्राउंड ही आपकी, तो सारा चीज़ विज्ञापन आप कायदे से पहले निकलवा लीजिए, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, फिर स्टेप बाय स्टेप आप क्या कहते हैं उन सारी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए फिर आवेदन कीजिएगा। रही बात यह कि देखिए अंग्रेजी में पदों की संख्या ज़्यादा है, और उसके बाद हिंदी का नंबर आता है, फिर सामाजिक विज्ञान का नंबर आता है। सामाजिक विज्ञान के हमारे बंधुवर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उन लोगों का क्यों उल्लेख नहीं किया गया। तो देखिए ये सारी चीज़ें भी आप लोगों तक बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हम नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गोपनीय होती हैं, जिसको हर बात को मेरे विचार से वीडियो में नहीं रखा जा सकता, है ना। कुछ चीज़ें नियमावली से नियम से बंधी हुई हैं, जिसके चलते हम लोग भी मजबूर हैं, उस पर ज़्यादा शो हम नहीं कर सकते हैं, वो हमारी भी मजबूरी है, समझा करिए। दोस्तों एक बात और बता देना चाहेंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भी भर्ती करने जा रहा है। इसमें विभिन्न विषय शामिल हैं, जिनमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत सभी विषयों के पद शामिल हैं। संस्कृत शिक्षा परिषद की ये भर्ती में सबसे ज़्यादा संस्कृत और हिंदी के पद हैं। दोस्तों उसके लिए भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने उस पर अनुमति दे दी है। मेंबर नियुक्त होने के पश्चात इस संशोधन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा दोस्तों। और रही बात यह कि अब जो मेंबर नियुक्त हो रहे हैं, आप भी उस बात को अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि वो मेंबर केवल और केवल इंटरव्यू लेने के लिए हो रहे हैं, जो कि पीजीटी का और प्रधानाचार्यों का इंटरव्यू लेते हैं। टीजीटी में तो आपका एक प्रश्न 4 नंबर का होगा और माइनस मार्किंग नहीं है, 4 अंक का एक प्रश्न होगा। जो भी अच्छा कर पाएगा उसका नाम मेरिट में आ जाएगा। अगर अभी से आप संघर्ष करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, एक एक पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा। हमारी क्लासेस भी आप लोगों को बहुत जल्दी ही 15 जून से स्टार्ट करने चल रहे हैं हम बैच। अभी बहुत ज़्यादा व्यस्तता है ना, क्योंकि हम लोगों के ऊपर काम का इसमें बोझ बढ़ गया है। आप स्वयं समझ लीजिए कि निरंतर लगातार ये जो है क्या कहते हैं नोट्स की डिमांड बढ़ रही है, और आप लोगों के लिए दिन रात हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिया है। पूरी टीम को हमने अतिरिक्त भर्ती कर ली है। उन सब से हमने कहा है कि हमारे अभ्यर्थियों को नोट्स की कोई कमी ना होने पाए, उन्हें नोट्स उपलब्ध कराइए। और जो लोग गोरख धंधा कर रहे हैं दोस्तों, उनकी दुकानें हम लोगों ने बंद करवा दी। यकीन मानिए आपको हमारे नोट्स से 90% प्रश्नों की गारंटी के साथ में आपको नोट्स दिया जाएगा दोस्तों। तो आप हमारे नोट्स बुक करिए 8115998001 पे। निश्चित सफलता के लिए आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और इस पर किसी भी प्रकार से कोई गोरख धंधा नहीं है दोस्तों। ये आप लोगों की हेल्प की जा रही है, आपकी मदद की जा रही है। उस मदद का आप लाभ उठाइए, और यकीन मानिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी का विज्ञापन भी आपका आने वाला है। मान के चलिए कि इस जून महीने में आपका एलटी का भी विज्ञापन आ जाएगा। हम लोग लगे हुए हैं, हमारी कोशिश है 15 जून के बाद लोक सेवा आयोग के सचिव सर का कहना है कि किसी भी दिन आपकी विज्ञप्ति जारी की जाएगी। 2 भर्तियाँ, एक ही पैटर्न लगभग। थोड़ा बहुत कुछ हमारे मित्रों ने पूछा कि सर क्या एलटी और टीजीटी के उसमें अंतर है क्या? तो सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर होता है दोस्तों, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर होता है। एक विस्तृत वीडियो इस वीडियो के बाद में देखिएगा, जिसमें आवेदन की प्रक्रिया में आने वाली त्रुटियों इत्यादि के विषय में बताया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई गलती मत कीजिएगा दोस्तों। पदों की संख्या आप लोगों को बता दी गई है, प्रवक्ता के भी पदों की संख्या बताई जाएगी। आप लोग विज्ञापन के भाग 2 का अध्ययन कर लीजिए, उसमें पदों की संख्या दी गई है जितने भी हैं। हालांकि हमने आज पीजीटी के भी विषयों के पदों की संख्या बता दी है, आपको कैटेगरी वाइज बता दी है। जो लोग आरक्षित वर्ग में आते हैं, यदि उनके में नहीं है पद, तो सामान्य कैटेगरी के लिए आवेदन करें, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उन्हें कोई बाहर कर पाएगा। ठीक है, एकदम आप निश्चिंत होकर के अब तैयारियों को अंतिम रूप दीजिए, सफलता अर्जित कीजिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो हमारे छोटे हैं, जो हमें अपना गुरु मानते हैं, उनके साथ मेरा आशीर्वाद है, और जो लोग हमारे बड़े हैं या हमारे समकक्ष हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें, और हाँ,
वीडियो को शेयर कर दिया करिए मित्रों, क्योंकि आपके लिए कठिन संघर्षों के पश्चात ये विज्ञापन जारी हो पाया है। इस विज्ञापन को जारी कराने के लिए हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है और आज ये विज्ञापन आप लोगों के लिए आया हुआ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।